अनुसूचित जाति है या फिर स्वर्ण आयोग है, जिस तरह से आयोग बना है उस तरह से युवा आयोग का भी गठन होना चाहिए। युवाओं आज बेरोजगारी भत्ता हमारे देश में कई एक राज्यों में मिलता है, राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। अधिकांश युवा वो भीड़ भाड़े का है, वो भाड़े का भीड़ दिखाने के लिए हमारे पास जो संगठन है वो सशक्त है, मजबूत है। नीच फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। लोजपा में आज युवा की गठन की गई है, युवा मोर्चा की गठन की गई है और इसके अध्यक्ष हैं उपेंद्र यादव। और इनसे जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम था और आज जिस मकसद से युवाओं को मजबूत करने का आपने जो बेड़ा उठाया है, किस तरह से ये काम करेगा आगे चलकर। जी आपको चैनल को नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो है कि आज लोक जनशक्ति पार्टी युवा विंग का कमेटी का घोषणा किया गया है। इस कमेटी में पूरे बिहार से, सभी समुदाय से, सभी धर्म से लोग को जोड़ा गया है और युवाओं को सशक्त करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी युवा विंग आज एक कमेटी बनाई है। और युवाओं को लड़ाई हमेशा से हम लोग लड़ते आए हैं। हम लोग चाहे सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी युवा विंग है जो पहले से ही मांग करते आ रहा है कि युवाओं के लिए युवा आयोग का गठन हो, ताकि युवाओं की जो समस्या होता है उस अगर आयोग गठन रहेगा तो उस समस्या का समाधान हो सकता है। जिस तरह से अन्य चीज़ों में अनुसूचित जाति है या फिर स्वर्ण आयोग है, जिस तरह से आयोग बना है उस तरह से युवा आयोग का भी गठन होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलनी चाहिए। युवाओं आज बेरोजगारी भत्ता हमारे देश में कई एक राज्यों में मिलता है, राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। हम चाहेंगे, मांग करेंगे हम कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता बिहार में भी दिया जाए। उपेंद्र जी, आपके युवा जो है ये संगठन किस तरह से काम करेगी बिहार में? देखिए, युवा सबसे पहले तो कि हमारा जो युवा विंग है बिहार में, अगर किसी भी क्षेत्र में किसी तरह का अगर समस्या आती है किसी भी चीज़ में, तो हमारा युवा विंग हर तरह से खड़ा रहेगा, उनके साथ कदम में कदम मिला करके चलने का काम करेगा। चाहे वो बाढ़ हो, सुखाड़ हो या किसी भी तरह की समस्या बिहार वासियों के साथ आती है, तो हमारी युवा विंग हमेशा कंधों में कंधर मिला करके खड़ा रहेगी और 24 घंटा उनके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे और काम। लोजपा के नेता चिराग पासवान भी हैं, वो भी आशीर्वाद यात्रा के तहत बिहार का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आपका उसमें क्या भूमिका रहेगी? देखिए, आपको बता देना चाहते हैं कि अभी जो है अपना काम करना सब लोग स्वतंत्र हैं। इस लोकतंत्र में सबकी अभिव्यक्ति है, आज़ादी है कि अपना अपना लोग काम कर सकते हैं। चिराग पासवान जी, आदरणीय चिराग पासवान जी, वो अपना काम कर रहे हैं। आप लोग को जानकारी होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 6 सांसद थे लोक जनशक्ति पार्टी के, जिसमें 5 सांसदों ने मिल करके और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को संसदीय दल का नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया। लोक जनशक्ति पार्टी वही है, सिर्फ नेतृत्व चेंज हो गया है। तो आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी हैं और उनके नेतृत्व में आज लोक जनशक्ति पार्टी चल रही है। आज हम लोग इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। केंद्र में भारत सरकार के मंत्री हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी। और लोकतंत्र का सबसे जो आप जो युवा संगठन बनाए हैं, क्या उनको आशीर्वाद यात्रा के तहत आप किस तरह से काम करेंगे, बढ़ चढ़ के काम करेंगे? क्योंकि अधिकांश युवा तो उनके साथ में है, तो आप कैसे उनके अपने संगठन में नहीं, वो जो अधिकांश युवा वो भीड़ भाड़े का है, वो भाड़े का भीड़ दिखाने के लिए है। हमारे पास जो संगठन है वो सशक्त है, मजबूत है, वो भाड़े का भीड़ नहीं है। यहाँ स्वेच्छा से लोग, आज आप इतना जो लोग देख रहे हैं कमेटी में, सारे लोग इतना जो आप भीड़ देख रहे हैं, सारे लोग स्वेच्छा से आए हैं। कहीं ये पैसे की भीड़ नहीं है। और पैसे के जो भीड़ होता है वो टिकाऊ नहीं होता है। वो पैसे के लिए आते हैं फिर वो चले जाते हैं, लेकिन स्वेच्छा से जो भीड़ संगठन को मजबूत करेंगे। बिल्कुल, इस संगठन को मजबूत करने के लिए हम पूरे बिहार के गांव-गांव पगडंडियों पर जाएंगे, पूरे गांव में, पंचायत में जाकर के, प्रखंड में जाकर के, जिला में जाकर के, और युवा लोक जनशक्ति पार्टी को संगठित करेंगे। और आदरणीय दिवंगत स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो सपना था या जो उनका सिद्धांत या विचार उनका है, उस विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। उनके विचार सुनने के लिए, समझने के लिए आज भी गांव के लोग बहुत
माने तत्परता से लोग देखते हैं कि नहीं उनके बारे में कोई आए हम लोग को बताए। जी। आज लोक जनशक्ति पार्टी के जो युवा विंग है ये असली यही है और स्वेच्छा से लोग आज जुड़े हैं हम लोग के साथ। आपका भी कोई नारा है क्या? जैसे चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के तहत बिहार का दौरा कर रहे हैं, आपका भी कुछ वैसा स्लोगन है? वैसा स्लोगन होगा तो हम लोग करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल युवा लोक जनशक्ति पार्टी चली गांव की ओर। युवा लोजपा आज गांव की ओर चलने के लिए अग्रसर है और बहुत जल्द ही हम लोग घोषणा करेंगे। और क्या संदेश देंगे चिराग पासवान को? संदेश क्या, आज जो हम लोग काम करेंगे, हमारे टीम युवा लोक जनशक्ति पार्टी की जो टीम काम करेगी उसको देख करके और उनको भी देखना चाहिए और देख करके सीख लेना चाहिए। जिस तरह से उन लोग काम कर रहा है, गांव-गांव में जा कर के गरीबों गुरबा के लिए काम कर रहा है, वंचितों के लिए काम कर रहा है, अकलियतों के लिए काम कर रहा है, उसी तरह से सब लोगों को काम करना चाहिए। किसी चीज़ में दिखावा नहीं करना चाहिए। हमारा मकसद है हकीकत में काम होना चाहिए, दिखावा काम नहीं होना चाहिए। और हम लोग जो काम करते हैं वो धरातल पर करते हैं, ज़मीन पे करते हैं और हकीकत करते हैं। और जो हमारा टीम है वो टीम वो काफ़ी सशक्त है, इसलिए कि उसमें किसी चीज़ की प्रलोभन नहीं है। लोग स्वेच्छा से जुड़ रहे हैं, पार्टी के सिद्धांतों से जुड़ रहे हैं, आदरणीय पासवान जी के विचारों से जुड़ रहे हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के नीति और सिद्धांत से जुड़ रहे हैं। आइए ना।